जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं केंद्रीय कृषि विकास संस्थान भर्ती 2020 इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि रिसेंटली इंटरव्यू के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट जारी किया गया है और इस अपडेट के बारे में मुझे आप ही लोगों ने जानकारी दी है और इस वजह से मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अन्य जॉब अपडेट के बारे में जानकारी देने में इतना व्यस्त हो गया था कि इस वेबसाइट को चेक करना भूल गया और जिस वजह से ये अपडेट मैं आपको आते ही या फिर टाइम से नहीं दे पाया। इस वजह से यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आई होप आप मेरी इस भूल को माफ़ कर दोगे और आगे मैं ध्यान रखूँगा कि आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में अपडेट करता रहूँ। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट में भर्ती के सेक्शन पर आते हो या फिर होम पेज पर भी देखते हो कि इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर आपका जो भर्ती निकाली थी 2167 पदों पर, उनके चारों पदों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो जारी किया है। बेसिकली ये एग्ज़ाम पैटर्न नहीं है बल्कि ये आपका इंटरव्यू पैटर्न है। अब यहाँ पर दोस्तों इतनी ज़्यादा मात्रा में आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया है, इसलिए इन्होंने ये एक डिसाइड करके एक छोटा इंटरव्यू आपके लिए तैयार किया है। वैसे अगर नॉर्मल पोस्ट होती है और उसमें कुछ लोग ही अप्लाई करते तो फिर यहाँ पर आपका एक कम से कम आधे घंटे का इंटरव्यू होता, बट अब ये टाइम बहुत ही घटा दिया गया है और आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कि 20 मिनट आपकी सैनिटाइजेशन प्रक्रिया का होगा और 10 मिनट के लिए आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जो कि आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर चलिए हम पीडीएफ ओपन करते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर प्रोवाइड किए हैं। आप चाहे जिस भी लैंग्वेज में चाहे तो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं या फिर जानकारी रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी ऊपर की 3 पोस्ट है ये आपकी हायर क्वालिफिकेशन के ऊपर थी, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही हार्ड लेवल के रहने वाले हैं, बट जो पैटर्न रहेगा वो सेम ही है। यानी कि यहाँ पर भी आपसे इसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा और ये आपका एक स्थान पर होगा, यानी कि एग्जाम के तरह का होगा, बट क्वेश्चन आपके इंटरव्यू टाइप के होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा इसका पैटर्न ऑफिशियली दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो आपकी 4th पोस्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है और इसी के बारे में मैं जानता हूं आप लोगों के कमेंट भी होने वाले हैं कि सर इसके बारे में कैसा रहेगा। तो यहां पर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 10th लेवल के ही रहेंगे, यानी कि इतने कोई हार्ड क्वेश्चन आपके इसके अंदर नहीं आएंगे। इसमें यहाँ पर जो आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, जो लोग इंटरव्यू के अंदर 10 क्वेश्चन का आंसर करते हैं और उसमें जिनके 10 में से 8 सही आते हैं या फिर 7 सही आते हैं, बेसिकली एक मेरिट लगेगी और उस मेरिट को जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं उसी के अनुसार फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि एकमात्र यही आपका प्रोसेस है इसमें सिलेक्शन का। अगर आप इस प्रोसेस को क्लियर कर गए तो आपको आगे डायरेक्टली पोस्टिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो इन्होंने बताया कि दी टोटल 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी विल बी आस्क्ड, यानी कि जो आपके यहाँ पर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है वो इन्होंने बताया है। आपको एग्जाम करने के लिए या फिर इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, प्लस 10 मिनट यहाँ पर प्लस अदर बेस्ड, बेसिकली 3 टायर टेक्निकल अदर मीन्स यहाँ पर आपको बताया है कि 20 मिनट तो आपको जो सैनिटाइजेशन प्रक्रिया है उसके लिए दिए जाएंगे और 10 मिनट आपको इनका आंसर करने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 10 नंबर का ये इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि जब आप 10 क्वेश्चन का आंसर कर दोगे तो उसके तुरंत बाद ऑटोमेटिकली आपको आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपने उन 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट उनका आंसर दिया है वो आपको तुरंत वहीं पर जानने को मिलेगा, जहां पर आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना है। और इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको ये जो क्वेश्चन के आंसर करने हैं वो ऑफलाइन करने हैं या फिर सिस्टम के ऊपर करने हैं। अगर इस लाइन को देखा जाए कि इसमें आपको बोला जा रहा है कि टेक्निकल शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आपको ये क्वेश्चन के आंसर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा करने होंगे और जैसे ही आप 10 क्वेश्चन का आंसर कर दोगे तो आपको तुरंत डिस्प्ले पर आ जाएगा कि आपने इनमें से इतने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है।
साथ ही यहाँ पर आपको बताया कि द मेरिट बेस्ड प्रोसीड्यूर ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर ए टोटल ऑफ 30 मिनट। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजेशन ETC इन व्यू ऑफ कोविड-19। ये कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, जिसमें कि आप 20 मिनट्स आपको प्रत्येक कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो आपकी सैनिटाइजेशन प्रक्रिया है उसको पूरी करने के लिए, और जो बाकी की 10 मिनट बचती है वो आपको दिए जाएंगे इन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जो कि शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन टेक्निकल अदर मीन्स। द मीडियम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू एज वेल एज इंटरव्यू विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया है, आपको प्रत्येक पोस्ट वाइज बताया जा रहा है कि कुछ पोस्ट के जो क्वेश्चन 10 होंगे वो एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट से होंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके दूसरा जो सीरियल नंबर की पोस्ट है इसमें भी आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी रिलेटेड टू जनरल नॉलेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली जितने भी यहाँ पर आपकी पोस्ट है उनके सभी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी आपके इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए होंगे। बट यहाँ पर आपके क्वेश्चन का लेवल घटेगा और बढ़ेगा। जो आपकी 3 सीरियल नंबर की पोस्ट है इन पर आपके हार्ड क्वेश्चन होंगे, और जो यहाँ पर आपकी 4th लेवल की पोस्ट है इस पर आपके थोड़े हल्के क्वेश्चन होंगे। बट फिर भी ये क्वेश्चन इतने हल्के नहीं होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने इतने हल्के क्वेश्चन दे दिए तो फिर तो आप सभी लोग पास हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाना है। और इसमें बात करें कि कितने लोगों ने अप्लाई करके रखा है, तो इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, और ये मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, बट इससे भी ज़्यादा आपकी अप्लाई करने वालों की संख्या हो सकती है। दोस्तों बस यही थी जानकारी जो कि मुझे आप लोगों को देनी थी। अब आपके मन में एक सवाल ये भी है कि आपका इंटरव्यू कब होगा, तो यहाँ पर ये जानकारी आपको जिन कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई करके रखा है मेल के माध्यम से दी जाएगी, और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट कर दिया जाएगा कि किस दिन आपका ये इंटरव्यू होने वाला है और आपको किस लोकेशन पर जाकर के देना होगा, या फिर आपको ये ऑनलाइन देना है। जिस भी वे में आपको इसको देना होगा वही अपडेट यहाँ पर कर दिया जाएगा, और वो इस बार मैं आपको आपके कहने से पहले ही अपडेट कर दूंगा। तो बस यही थी जानकारी। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। और एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।